आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में जिन लोगों का नाम दर्ज है, क्या उनके डीएनए में कोई खास कोई सक्सेस कोड लिखा था? हाँ, ये सवाल तो हमेशा उठता है। मतलब जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो यही लगता है कि वो कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं। बिल्कुल। तो आज हम सीधे एक बेहद दिलचस्प सामग्री में गोता लगा रहे हैं। हमारे पास द ब्लूप्रिंट फॉर ग्रेटनेस एंड इंटेंशनल लिविंग, यानी महानता और उद्देश्यपूर्ण जीवन की रूपरेखा के कुछ बहुत ही शानदार अंश हैं। और ये अंश सच में काफी आंखें खोलने वाले हैं। एकदम। और हमारा मिशन कोई भारी भरकम ज्ञान बघारना नहीं है, बल्कि इस बात को डिकोड करना है कि महानता कोई जन्मजात जादू नहीं है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाता है, हम वो समझेंगे। क्योंकि अक्सर लोग महानता को एक रहस्य मान लेते हैं। सही कहा। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस किताब के अंशों के मुताबिक दुनिया बदलने वाले लोग किसी अलग ग्रह से नहीं आए थे। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। हाँ, ये दावा पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, क्योंकि हम तो हमेशा यही मानते आए हैं कि महान लोग अलग ही होते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी सोच है। असल में जब हम किसी को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग के लिए ये मान लेना ज्यादा आसान होता है कि ये व्यक्ति तो पैदाइशी ही ऐसा था। मतलब हम खुद को एक बहाना दे देते हैं। बिल्कुल। ऐसा सोचकर हम खुद को एक मनोवैज्ञानिक छूट दे देते हैं कि भाई ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। हाँ हाँ, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई। एकदम सही। लेकिन इस दस्तावेज में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इंसान की मूल चाहत हमेशा से एक ही रही है, कुछ अर्थपूर्ण करना, कुछ बड़ा करना। हाँ, लेखक ने महानता के इर्द गिर्द बुने गए इस पूरे रहस्य के जाले को एकदम साफ कर दिया है। अच्छा, तो उनके हिसाब से महानता क्या है फिर? उनके अनुसार ये महज दो चीजों का सीधा गणित है। पहला, अपनी क्षमता पर एक ऐसा विश्वास जो डिगे नहीं, और दूसरा, उस विश्वास के पीछे लगातार किया गया ठोस प्रयास। तो कोई जादुई छड़ी नहीं है, सिर्फ पसीना और जिद है। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी से जुड़ा जो पहला बड़ा विचार इस लेख में सामने आता है वो हमारी सोच की सीमाओं से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि जब तक हम अपनी सोच के दायरे को आजाद नहीं करेंगे, तब तक नई संभावनाओं के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हाँ, बड़ा सोचने से ही नए रास्ते दिखते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? आजकल इंटरनेट पर ना हर दूसरी जगह मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। ऐसा माहौल बन गया है कि बस आंखें बंद करके करोड़ों रुपए के बारे में सोचो और कल सुबह वो आपके बैंक अकाउंट में होंगे। हाँ, ये आज की बहुत बड़ी गलतफहमी है। है ना? क्या सिर्फ सोचने भर से ये करिश्मा हो जाता है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने घर का एक बहुत ही आलीशान 3D आर्किटेक्चरल डिजाइन बना लिया, लेकिन जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी। ये आर्किटेक्चर वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। सोच को विस्तार देना और ख्याली पुलाव पकाना, इन दोनों में एक बहुत ही महीन लेकिन अहम फर्क है। इस ब्लूप्रिंट का तर्क ये नहीं है कि आपकी सोच ही वो जादुई चिराग है जो सब कुछ पूरा कर देगी। तो फिर बड़ा सोचने का फायदा क्या है? बड़ा सोचने का मनोवैज्ञानिक फायदा ये होता है कि वो हमारे दिमाग के रडार को चालू कर देता है। विज्ञान की भाषा में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। अच्छा, ये RAS क्या करता है? जब हम किसी बड़े लक्ष्य को तय करते हैं तो हमारा दिमाग उन अवसरों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो पहले भी वहीं थे, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ओहो, तो ये एक तरह से हमारे ध्यान को फोकस करने का बायोलॉजिकल टूल है। कोई जादू नहीं है। बिल्कुल, कोई जादू नहीं है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है कार्रवाई, यानी एक्शन। हाँ, जमीन पे ईंट रखना। एकदम। दस्तावेज बड़ी ही स्पष्टता से समझाता है कि सोच को हकीकत में बदलने वाला इकलौता पुल हमारा आज का उठाया गया छोटा सा कदम है। बिना एक्शन के वो 3D डिजाइन बेकार है। हाँ, और पता है, जब हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं तो हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक डोज मिलता है। सच में? सिर्फ योजना बनाने से? हाँ, हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है, हम खुश हो जाते हैं, जबकि असल में हमने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है। बाप रे, ये तो खुद को धोखा देने वाली बात हो गई। बिल्कुल। इतिहास रचने वालों की खासियत यह नहीं थी कि वे केवल सपने देखते थे।
उनकी खासियत यह थी कि वे उस आर्किटेक्चरल डिजाइन को लेकर तुरंत जमीन खोदने और नींव डालने का काम शुरू कर देते थे। ये बात सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाली है। मतलब कैसे सिर्फ सोचने से मिलने वाला वो फील गुड हार्मोन हमें भ्रम में डाल सकता है। एकदम सही। लेकिन जब नींव खोदने की बारी आती है तो एक बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी हो जाती है। डर की दीवार। हाँ, क्योंकि जब हम सोच की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर जमीन पर उतरते हैं तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, अनिश्चितता होती है। और इस अनिश्चितता का सीधा सा मतलब है जोखिम उठाना। बिना जोखिम के तो कोई भी नई चीज नहीं बनाई जा सकती। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। जोखिम का विचार आते ही हमारे भीतर का सर्वाइवल मैकेनिज्म यानी खुद को बचाने की मूल वृत्ति हावी हो जाती है। हाँ, हमें डर लगने लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म न हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही संतुलित नजरिया पेश किया गया है। ये किसी भी तरह के अंधे या बेवकूफी भरे जोखिम का समर्थन नहीं कर रहा है। ये कैलकुलेटेड रिस्क या समझदारी भरे जोखिम की बात करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम जोखिम को या तो सब कुछ दांव पर लगा देना मानते हैं या फिर बिल्कुल किनारे बैठे रहना। हाँ, लोग एक्सट्रीम में सोचते हैं। तो इस दस्तावेज के नजरिए से ये समझदारी भरा जोखिम असल में काम कैसे करता है? हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप ऐसा जोखिम लें जहां नुकसान की सीमा तय हो लेकिन फायदे की कोई सीमा ना हो। अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? दुनिया के बड़े निवेशक इसे एसिमेट्रिकल रिस्क कहते हैं। मतलब अगर आप असफल हुए तो थोड़ा सा समय या कुछ संसाधन ही जाएंगे, जो कि सीखने की एक बहुत छोटी सी फीस है। हाँ, जैसे साइकिल चलाते समय घुटने छिलना दुर्घटना नहीं है, वो संतुलन सीखने की फीस है। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। और अगर वो दांव चल गया तो परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। छोटे प्रयत्न करना, हर कदम की योजना बनाना और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना, यही उस समझदारी भरे जोखिम का असली ढांचा है। और जाहिर है जब जोखिम है तो असफलता की गारंटी भी साथ ही आती है। हर दांव तो सही नहीं पड़ता। बिल्कुल, गलतियां तो होंगी ही। यहाँ पर इस सामग्री में असफलता को लेकर एक ऐसा विचार है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा विचार? आमतौर पर असफलता का मतलब होता है गेम ओवर। लोग लकवाग्रास्त या पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ असफलता की तुलना एक कमजोर कांच और फिर उसके एक मजबूत शीशे या आईने में बदलने से की गई है। पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा काव्यात्मक लगा। हाँ, ये रूपक बहुत सुंदर है। तो क्या हम इसके पीछे के असली तर्क को खोल सकते हैं? बिल्कुल, ये सच में इस पूरी सामग्री का सबसे शक्तिशाली रूपक है। इसे भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखिए। एक साधारण पारदर्शी कांच बहुत ही कमजोर होता है, आर पार दिखता है, लेकिन जरा सी चोट से बिखर सकता है। हाँ, बहुत नाजुक होता है। जब हम पहली बार असफल होते हैं तो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति उसी कमजोर पारदर्शी कांच की तरह होती है। हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। एकदम सही बात है। लेकिन एक साधारण कांच को एक आईने में कैसे बदला जाता है? उसके पीछे एक लेप या कोटिंग लगाई जाती है जिसे हम सिल्वरिंग कहते हैं, शायद चांदी या किसी रसायन की परत। बिल्कुल सही। और ये ब्लूप्रिंट समझाता है कि असफलता के बाद जब हम रुककर अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं। अच्छा, वो विश्लेषण ही कोटिंग है? हाँ, वो गहरा विश्लेषण, वो आत्ममंथन ही उस कांच के पीछे लगाई जाने वाली सिल्वर कोटिंग है। ओहो, क्या बात है। जब हम उस दर्दनाक अनुभव से सीखते हैं तो वो साधारण और कमजोर कांच एक ऐसा मजबूत आईना बन जाता है जो रोशनी को पार नहीं जाने देता, बल्कि उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसे वापस लौटाता है। एकदम सही। वो हमें हमारी असली क्षमता और हमारी कमियों का एकदम साफ अक्स दिखाता है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब असफलता कोई स्थायी दाग नहीं है, बल्कि वो खुद को बेहतर तरीके से देखने का एक उपकरण बनाने की मैकेनिकल प्रक्रिया है। हाँ, मतलब असफलता को हमें उस कोटिंग की तरह लेना चाहिए जो हमें खुद को और स्पष्ट रूप से देखने में मदद करे। यह धारणा पूरी तरह से बदल देती है कि हम हारने के बाद कैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल, हारना फिर हारना नहीं लगता। हाँ। अगर हम मान ले कि असफलता से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी सीखने की ये जो प्रक्रिया है वो किसी भी एक मंजिल पर पहुंचकर रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, वो सफर हमेशा चलना चाहिए, बल्कि निरंतर ज्ञान हासिल करते रहना ही प्रगति का असली ईंधन है। एकदम। और यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्रियों बटोरना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने नजरिए को लगातार अपडेट करना, किताबें पढ़ना,
दूसरों के अनुभवों से सीखना और अपनी क्षमताओं को मांझना। खुद को बेहतर बनाना। हाँ, ये एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करता है। अच्छा, जैसे फाइनेंस में होता है। बिल्कुल। जिस तरह वित्त की दुनिया में चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, जहां ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसी तरह हमारी आदतों और रोजाना सीखी गई छोटी छोटी बातों का असर भी समय के साथ जुड़कर कई गुना बढ़ जाता है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा सीखना लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाता है। हाँ, ज्ञान वो औजार है जो हमारे सोचने के तरीके को बुनियादी तौर पर बदल देता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक अलग पक्ष रखना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ये जो निरंतरता और धैर्य की बात की जा रही है, आज के तेज तर्रार दौर में ये सुनने में थोड़ी आउटडेटेड नहीं लगती? आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ओवरनाइट सक्सेस का ट्रेंड है। एक रील वायरल होती है और कोई रातों रात स्टार बन जाता है। हाँ, ये तो है। स्टार्टअप्स को महीनों में यूनिकॉर्न बनना होता है। ऐसे में किसी से ये कहना कि रोज छोटे छोटे कदम उठाओ और सालों तक धैर्य रखो, क्या ये आज के समय के हिसाब से थोड़ा धीमा नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, मेरा मतलब है अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, तो ये आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है और सबको रातों रात सफलता मिल रही है। लेकिन इस वायरल होने की संस्कृति में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा है। धोखा? बिल्कुल। जो चीज रातों रात ऊपर जाती है बिना किसी ठोस नींव के, वो अक्सर उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। हाँ, ये तो हमने कई बार देखा है। इंटरनेट सेलिब्रिटीज आज हैं कल गायब हो जाते हैं। एकदम सही। ब्लूप्रिंट में ये साफ किया गया है कि सच्ची महानता जो टिकती है वो रातों रात नहीं बनती। जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें और काम करने के तरीके हर दिन नए हो रहे हैं, वहां अगर आपके पास लगातार सीखने और खुद को ढालने का धैर्य नहीं है, तो बहुत जल्दी रेस से बाहर हो जाना तय है। तो मतलब वो वायरल सफलता एक हवा का बुलबुला है। हाँ, बुलबुला ही है। और जो हम रोज रोज हथौड़ा मार रहे हैं, वो पहाड़ काटने जैसा है। बिल्कुल। रोजाना का उठाया गया छोटा कदम शुरुआत में महत्वहीन लग सकता है, लेकिन वही निरंतरता अंततः पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत रखती है। दशरथ मांझी की तरह। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण। असल में धैर्य का मतलब सिर्फ खाली बैठकर इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस इंतजार के दौरान भी अपने कौशल पर लगातार काम करते रहना है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं। ये एक बहुत ही सशक्त छवि है दिमाग में कि लगातार छोटे कदमों से पहाड़ हिलाना। बिल्कुल। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई लगातार दौड़ रहा है, उसने खूब ज्ञान हासिल कर लिया, धैर्य से काम किया, कोई बहुत बड़ा पहाड़ भी हिला दिया और कामयाबी के एकदम शिखर पर बैठ गया। अब वो दुनिया का सबसे सफल इंसान है। लेकिन ये सब आखिर किसके लिए? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या सारी दौलत, सारा ज्ञान और सारी शोहरत सिर्फ अपने लिए बटोर लेना ही महानता की अंतिम परिभाषा है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। आमतौर पर समाज में सफलता की जो तस्वीर पेश की जाती है, वो बहुत ही आत्म केंद्रित और अकेली होती है। हाँ, बस मैं सबसे आगे निकल जाऊं। एकदम। एक ऐसा इंसान जो बाकियों को पछाड़कर नंबर 1 बन गया हो। एक जीरो सम गेम, जहां अगर कोई जीत रहा है तो किसी ना किसी का हारना जरूरी है। हाँ, रेस की तरह। लेकिन ये दस्तावेज इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से नकारता है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर सफलता का मतलब सबको पीछे छोड़ना नहीं है, तो फिर असली सफलता क्या है? इस लेख में जो अंतिम उद्देश्य बताया गया है, वो नैतिकता, करुणा और सामूहिकता के इर्द गिर्द घूमता है। सामूहिकता मतलब सबको साथ लेकर चलना। हाँ, इसके अनुसार केवल अपने लिए कुछ भी कर गुजरना विजय नहीं है। कामयाबी तभी असली महानता में बदलती है जब उसका कोई अंश मानवता के लिए हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। दुनिया की जो सबसे जटिल समस्याएं हैं ना, वे किसी एक जीनियस के अकेले काम करने से हल नहीं होती। हाँ, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। वे तभी हल होती हैं जब एक सामूहिक इच्छा शक्ति और टीम वर्क होता है। लेकिन ये तो आम कॉर्पोरेट या प्रतिस्पर्धी सोच के बिल्कुल विपरीत है। लोग तो अपने आइडियाज और ज्ञान को तिजोरी में बंद करके रखना चाहते हैं कि कहीं कोई दूसरा इसका फायदा ना उठा ले और आगे ना निकल जाए। और यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा। अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से देखें, तो जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं, उनके साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं, तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो अंततः हमारे ही विकास को कई गुना बढ़ा देता है।
नेटवर्क इफेक्ट। एकदम सही, इसे नेटवर्क इफेक्ट ही कहेंगे। जब आसपास के लोग सक्षम होंगे तो वे भी नए विचार लेकर आएंगे जो सोचने की क्षमता को और निखारेंगे। मतलब आप अकेले बढ़ेंगे तो एक सीमा तक ही जा पाएंगे, लेकिन सबके साथ बढ़ेंगे तो कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। इस ब्लूप्रिंट का संदेश बहुत स्पष्ट है। प्रसिद्धि या सफलता केवल तभी सार्थक है जब वो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। बिना करुणा के मिली सफलता अंदर से एक भारी खालीपन छोड़ जाती है, जो अक्सर डिप्रेशन या अकेलेपन का कारण बनती है। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है कि आगे बढ़ने की इस दौड़ में अकेले ही पूरा बोझ नहीं उठाना है। हाँ, साथ मिलकर चलना है। दूसरों को साथ लेना कोई समझौता या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी क्षमता का विस्तार करने का एक वैज्ञानिक और सामाजिक तरीका है। एकदम सटीक। हमने आज की सामग्री से एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी यात्रा तय की है। ये यात्रा इस खुलासे से शुरू हुई कि महानता कोई जन्मजात रहस्य या डीएनए का कमाल नहीं है, ये तो एक चुनाव है। हमने देखा कि कैसे बड़ी सोच सिर्फ एक फोकसिंग टूल है और बिना कार्रवाई के वो डोपामिन का एक छलावा है। और हमने उस बायोलॉजिकल डर को भी डिकोड किया। हाँ, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म। बिल्कुल। हमने समझा कि समझदारी भरे जोखिम का क्या मतलब है, और सबसे अहम बात, हमने देखा कि असफलता कैसे एक साधारण कांच पर सिल्वर कोटिंग का काम करती है और उसे एक ऐसा मजबूत आईना बना देती है जो हमारी ही कमियों और ताकतों का स्पष्ट अक्स दिखाता है। सही कहा। साथ ही इस रातों रात सफल होने की सनक वाली दुनिया में हमने निरंतरता और छोटे छोटे कदमों की वो गणितीय ताकत समझी जो पहाड़ हिला सकती है। और अंततः हमने इस बात पर मोहर लगाई कि ये सारी दौड़ केवल अपने अहंकार की तिजोरी भरने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा सामूहिक ढांचा बनाने के लिए है जहां सफलता से दूसरों के रास्ते भी आसान हो। इस सामग्री का जो निचोड़ है वो हम सभी के लिए गहरा रिमाइंडर है। हर इंसान के भीतर एक चिंगारी मौजूद है, कोई भी इसे अछूता नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब इस चिंगारी को रोजमर्रा के प्रयासों, सही इरादों और निरंतरता की हवा मिलती है तो ये एक ऐसी विशाल आग में बदल सकती है जो न सिर्फ अपने अंधेरों को खत्म करती है बल्कि आसपास वालों को भी रास्ता दिखाती है। क्या बात है। दुनिया की जितनी भी बड़ी क्रांतियां या उपलब्धियां रही हैं वो किसी चमत्कार का नतीजा नहीं थी, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे कदमों का परिणाम थी। और यही वो जगह है जहां से ये पूरी जानकारी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकती है। इस ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक इसे जमीन पर न उतारा जाए। एक्शन लेना जरूरी है। यह समय चुपचाप परफेक्ट मौके का इंतजार करने का नहीं है, क्योंकि सच कहूं तो परफेक्ट मौके कभी नहीं आते। हाँ, वो बनाने पड़ते हैं। अगर एक बेहतर कल चाहिए तो उसकी नींव का पहला पत्थर आज ही रखना होगा। आज उठाया गया एक बहुत ही मामूली सा कदम, शायद किसी नई स्किल के बारे में 10 पन्ने पढ़ना, किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल करना जिससे बात करने में झिझक होती है, या बस अपने किसी पुराने डर का सामना करना, वही भविष्य का रास्ता तय करेगा। और वो कदम बहुत बड़ा या क्रांतिकारी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। एकदम। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसे विचार पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है जो इस पूरी सामग्री की नींव पर ही खड़ा है, लेकिन शायद सोच को एक कदम और आगे ले जाता है। वो क्या है? हमने पढ़ा कि निरंतर प्रयासों से बड़े पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। हम सभी के जीवन में ऐसे पहाड़ हैं, कोई बड़ा करियर गोल, कोई भारी आर्थिक समस्या, व्यक्तिगत संघर्ष या समाज में कोई बड़ा बदलाव लाने की इच्छा। बिल्कुल, हर किसी का अपना एक पहाड़ है जिसे वो खिसकाना चाहता है। लेकिन जरा गहराई और शांति से इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या वास्तविक महानता उस पहाड़ को अपनी जगह से खिसका देने वाले उस अंतिम परिणाम में है? क्या दुनिया की तालियां और बैंक बैलेंस ही वो पैमाना है, या फिर उस पहाड़ को हिलाने के लंबे, थका देने वाले और चुनौतियों से भरे प्रयासों के दौरान हम भीतर से जो इंसान बन जाते हैं, असली महानता उसमें है? ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। जब हम गिरकर फिर खड़े होते हैं, जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब हम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो क्या वो आंतरिक रूपांतरण, वो शुद्ध इरादा ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है? शायद पहाड़ खिसकना तो महज एक बाई प्रोडक्ट है, असली निर्माण तो हमारे अपने चरित्र का होता है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसे बार बार खुद से पूछा जाना चाहिए। असली जीत उस लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा में खुद को एक बेहतर, अधिक करुणावान और समझदार इंसान के रूप में गढ़ने में है। बिल्कुल। तो अगली बार जब उस पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल लगे,
तो यह ज़रूर याद रखा जाना चाहिए कि वह पहाड़ सिर्फ रास्ता नहीं रोक रहा है, बल्कि वो हमें अंदर से तराश भी रहा है। हाँ, वो हमें बेहतर बना रहा है। वो हमें हमारी असली शक्ल दिखाने वाला आईना तैयार कर रहा है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने हिस्से का वो पहला छोटा कदम उठाइए और अपनी उस चिंगारी को हवा दीजिए।